दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं विश्व की महत्वपूर्ण प्राचीन नदी घाटी सभ्यता के विषय पे। सिंधु घाटी की सभ्यता यह हड़प्पा सभ्यता और सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वर्तमान समय के उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के उत्तरी क्षेत्रों में फैली हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और स्वागत है आपका द क्रेंस में। इस सभ्यता का विकास सिंधु और प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे हुआ है। दोस्तों, आगे इस सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानने से पहले ये भी जानना जरूरी है कि वैज्ञानिकों द्वारा सभ्यता के साक्ष्यों का अध्ययन रेडियो कार्बन C14 जैसे विलक्षण पद्धति के द्वारा सभ्यता का सबसे उत्कृष्ट काल 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना गया है। अलग अलग पुस्तकों में इस विषय को सामान्यतः अन्य या समय काल में दर्शाया गया है। दोस्तों, सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक युग में रखा जाता है, जिसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के सर जॉन मार्शल ने इसे ऑब्जर्व किया। दोस्तों, अब हम जानेंगे सिंधु सभ्यता की कुछ विशेष तथ्यों के बारे में। यह सभ्यता विशेष रूप से नगर निर्माण के लिए जानी जाती है। इस सभ्यता के प्राप्त साक्ष्यों के अनुरूप केवल 6 स्थलों को ही बड़े नगर की संज्ञान दी गई है। ये 6 नगर हैं: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगन। इस नगर की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। यह शहर रावी नदी के तट पे पाकिस्तान की मोंटगोमरी जिला में स्थित है। इस नगर में विशेष दुर्ग थे, जहाँ शासक वर्गों के परिवार रहते थे। दुर्ग के बाहर एक उससे निम्न स्तर का शहर था। हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। दोस्तों, इस नगर की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की। इस शहर का साक्ष्य वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के समीप पाया गया। इस नगर में भी दुर्ग की व्यवस्थाएं थी। दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल विशाल सार्वजनिक स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह 11.88 मीटर लंबा चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। ऐसा माना जाता है कि यह संरचना धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नानों के लिए बना होगा। दोस्तों, इस शहर की एक और बड़ी संरचना अनाज रखने के लिए कोठार या अन्नगार, जो 45.71 मीटर लंबा एवं 15.23 मीटर चौड़ा है। ऐसे अन्नगार हड़प्पा में भी 6 कोठार के रूप में प्राप्त हुए हैं। इन अन्नगारों से दोस्तों गेहूं और जौ के दानों के साक्ष्य पाए गए हैं। दोस्तों, इस नगर का उत्खनन एवं खोज रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा सन 1990 से 91 ईस्वी में की गई, जो वर्तमान समय में भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसके साक्ष्य हमें दोस्तों 5000 वर्ष पुराने सबसे व्यस्त शहरों में गिना जाता है। इस नगर का उत्खनन एवं खोज रंगनाथ राव द्वारा सन 1955 में हुई एवं 1961 में पुनः आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया गया। उत्खनन के समीप ही पुरातत्व संग्रहालय है, जो वर्तमान समय के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है। प्राचीन समय में यह महत्वपूर्ण और संपन्न व्यापार केंद्र था। लोथल एक बंदरगाह के रूप में समुद्री मार्गों द्वारा व्यापार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जहां व्यापार के साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मेसोपोटामिया तक के संबंध प्राप्त किए गए।
इस नगर का उत्खनन सन 1963 एवं 1997 में हुई। इस नगर को सबसे पुरानी बस्तियों में माना जाता है, जो अभी तक की सबसे बड़ी क्षेत्र में पाई गई है। वर्तमान में यह शहर का साक्ष्य हरियाणा के हिसार से प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इस साइट का उत्खनन सन 1953 में बीबी लाल एवं बी के थापर के नेतृत्व में किया गया, जो वर्तमान समय के राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जहां निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़िया। यहाँ से पूर्व हड़प्पा अस्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजन करने की प्रथा की भी साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। दोस्तों, पशुपतिनाथ की आकृति कई सीलों में देखा गया है, जो अनेक स्थलों से प्राप्त किया गया है। अलग अलग सील को दोस्तों इस सभ्यता के लोग अलग अलग व्यापारिक कार्य में प्रयोग किया करते थे। प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार दोस्तों ये कहा जा सकता है कि इस सभ्यता में अनेक भगवानों की पूजा होती थी एवं जानवरों की भी पूजा की जाती थी। जैसे इन सीलों में मदर गॉडेस की मूर्तियां को हम देख सकते हैं। इस सभ्यता के लोग मुख्यतः कृषि व्यापार के आधारित कार्य किया करते थे, जिसकी साक्ष्य हमें उत्कृष्ट सिंचाई व्यवस्था के साक्ष्यों से प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता के लोग न केवल साधारण जीवन पे रहते थे, किंतु सजने संवरने के लिए कई पोशाक, आभूषण एवं काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तनों का भी उपयोग किया करते थे। दोस्तों, इस सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई, जहां सीधी सड़कें एवं बेहतरीन ढकी हुई नालियों का प्रमाण मिलता है। दोस्तों, यहाँ के पाए गए खिलौने आग से पकी हुई मिट्टी की होती थी, जिसे टेराकोटा के खिलौने कहा जाता था। इन खिलौनों को आप नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में भी देख सकते हैं। इस सभ्यता का विनाश वैज्ञानिकों के द्वारा कई कारण दिए गए। संभवतः सबसे पुरानी कारण बाढ़ ही माना जाता है, परंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इनमें मध्य एशिया से आए हुए आर्यन का भी आक्रमण हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे अपना सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।